हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस मेकर्स क्लासेस। हाउ आर यू? होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का ध्यान भी रख रहे होंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे बिकॉज अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। चलिए तो शुरू करते हैं एक और सेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, इसमें जो है हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर। डिस्टेंस फार्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, जो पार्ट 1 था इसका। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी, जैसे कि आपने देखा है इस वाले जो चैप्टर का थंबनेल है उस पे क्या लिखा है कि भाई अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, क्वेश्चंस अपने आप अप्रोच हो जाते हैं। ठीक है ना? तो क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा कौन सा नहीं आएगा। जो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है ना? तो दिमाग को ओपन करने पे ध्यान दो, रेदर देन कि ये बुक परचेज कर लें या ये बुक परचेज कर लें। बुक सारी अच्छी होती है, जो आपके पास है उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज twice its y coordinates. Twice its y coordinate. If p is equidistant, if p is equidistant from q 2 comma minus 5 and r minus 3 comma 6 then find the coordinates of p. ओके, अब देखो, तो मैंने कहा ना क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि क्वेश्चन अप्रोच कैसे किया जाता है। ठीक, तो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो कोई पॉइंट पी है, ठीक है, तो अगर आप लेट पी पॉइंट लोगे तो क्या बोल रहा है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो यानी कि अगर आप वाई कोऑर्डिनेट को एक्स ले लो तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2x हो जाएगा। यस और नो? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर आप वाई कोऑर्डिनेट को एक्स ले लो या एक्स मत लो, कुछ भी ले लो, मान लो ए लेना है तो ए ले लो भाई। ठीक है, या जो भी आपका फेवरेट लेटर है, मान लो ए ले लिया, तो यहाँ पे 2a आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट, तो लेट द वाई कोऑर्डिनेट बी ए, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 2a हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशंस आपने छोटी क्लास में पढ़ी है, तो सिंपल लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट पी है, इफ पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स क्यू एंड आर, तो भाई मान लो ये जो, मान लो क्या दे रखा है कि ये जो पॉइंट पी है ये इक्वल डिस्टेंस पर है। ये जो पॉइंट पी है ये इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे? क्यू और आर पॉइंट से। ठीक है, तो क्यू कुछ आर, तो रफ डायग्राम तो ये ऐसे ही बनेगा। 2 कॉमा -5 है, और आप आर आपके पास क्या है, -3 कॉमा 6 है। ठीक है, -3 कॉमा 6 है। तो अब ये इक्वल इक्विडिस्टेंट है, तो मतलब क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। यस और नो? तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पी क्यू जब लगाओगे तो पी क्यू क्या आएगा, 2a-2, 2a-2 का स्क्वायर प्लस ए। अब देखो माइनस ऑफ -5 है ना, माइनस ऑफ -5 क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, a+5 का होल स्क्वायर, a+5 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू पी आर। पी आर क्या है, √2a माइनस ऑफ -3 यानी कि 2a+3 का होल स्क्वायर प्लस में a-6 का होल स्क्वायर। यस और नो? अब रूट हटाना है तो एसबीएस कर दो। यहाँ पे कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, 2a-2 का होल स्क्वायर प्लस में a+5 का होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू 2a+3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में a-6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है ना, बट कॉमन ऐसे नहीं कि 2 बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर होके बाहर आएगा, 2 स्क्वायर होके बाहर आएगा। तो सपोज मैं इसको एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया अंदर अंदर, तो ये क्या बन गया, a-1 बन गया, ऊपर स्क्वायर एज इट इज है, यहाँ पर a+5 बन गया, होल स्क्वायर है, प्लस में 2a+3 बन गया, होल स्क्वायर है, प्लस में a-6 का होल स्क्वायर। ठीक है, बट वैसे ना लो तो ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि फिर सिमेट्री बन जाएगी, ये 2a वाले हो जाएंगे, इनको एक साथ ले लेंगे हम सॉल्व करके, और ये ए वाले ए हो जाएंगे, इनको एक साथ ले लेंगे, तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा आप लोग के लिए। चलो, जैसे पहले सिखाया था मैंने, है ना। चलो, तो भाई 2a वालों को एक साथ ले आओ, 2a-2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा -2a+3 का स्क्वायर, इज इक्वल टू a-6 का होल स्क्वायर -a+5 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब क्या लगाना है, ये आपका a हो गया पूरा ए स्क्वायर, ये आपका b हो गया पूरा, बीच में माइनस का साइन है, तो a² - b² लगाओ। क्या लगाएंगे, a² - b² एप्लीकेबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2a-2 मतलब a+b, a+b, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a-b, 2a-2, सो -2a-3, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर सेम a+b, सो a+5, और यहाँ पर a-b, a-6 -a-5। ठीक है। सो सी, तो 2a+2a इज व्हाट, 2a+2a इज व्हाट, 4a, एंड -2+3, -2+3 इज व्हाट, +1। ठीक है बेटा। यहाँ पर 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया, और -2 - 3 -5 हो गया। देखो, इससे ना आसान हो जाता है, आपको स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो आपको 4 बार a-b का होल स्क्वायर या a+b का होल स्क्वायर खोलना पड़ता है ना। तो ये आपका टाइम भी बचाएगा, और बस इस पे थोड़ी सी कमांड करने की जरूरत है ना। सो a-6, सो 2a, यहाँ पे a+a 2a, और -6 + 5 इज वॉट, -1, और यहाँ पर a से a कैंसिल आउट हो गया, -6 -5 -11, ओके, तो यहाँ पर -20a -5, इधर -22a 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 +11, ओके, सो -20a + 22a is equal to 11 + 5. So what you will get? 2a is equal to 16. So a is equal to what? 16/2, which is equal to 8. तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 8 आ गई, यस और नो? तो a आपके पास कितना आ गया, a की वैल्यू आपके पास आ गई 8। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाएंगे, देयर फोर p की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक था 2a, यानी कि 16,8। सो 16,8 इज योर आंसर। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए ना, प्लस सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए, तो क्वेश्चन अपने आप हो गया। ठीक है, कुछ अलग तो ऐसा नहीं था कि ये क्वेश्चन अब देखा तो नहीं था, समझ में आई? तो क्वेश्चंस को अप्रोच करने का, के पीछे भागो, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो क्वेश्चंस अपने आप अप्रोच हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको हटाते हैं, पूरा बोर्ड भर गया। सेकंड क्वेश्चन, डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड सेकंड सेकंड, ये वाला तो हो गया हमारा। नो, अब देखो, एक क्वेश्चन था जो 2015 में आया था, अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखना। सो दैट सो दैट द पॉइंट्स सो दैट द पॉइंट्स ए कॉमा ए, स्मॉल ए कॉमा ए, कॉमा -a कॉमा -a, -a कॉमा -a, एंड एंड -√3a कॉमा √3a
ठीक है सर, डरावने से लग रहे हैं थोड़े पॉइंट, कुछ नहीं है बेटा, ए ही तो है, अल्फाबेट की जगह नंबर ही तो है। आर द वर्टिसेस, आर द वर्टिसेस ऑफ, आर द वर्टिसेस ऑफ एन, वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया। ओके, तो एरिया तो अब सिलेबस में नहीं, तो आप सिर्फ ये चेक करो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है या फिर नहीं है। सिर्फ आप ये चेक करो कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं है। ठीक है, एरिया मत निकालो, एरिया पहले था सिलेबस में, अब नहीं है। तो शो दैट द पॉइंट दिस 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 आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो भाई क्या कैसे पता लगेगा? इनके डिस्टेंसेस निकाल दो तीनों के। अगर भाई सबसे पहले एक रफ ट्राइंगल बनाओ, है ना, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, एक रफ ट्राइंगल बनाओ, है ना। ये एक ट्राइंगल मैंने लिया, एक ये मैंने दूसरा ट्राइंगल लिया, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो रफ ट्राइंगल बनाया मैंने, ए, बी और सी। तो ए पॉइंट मान लिया आपने, ए कॉमा ए ऑर्डर में ले लो। बी पॉइंट माइनस ए इस पूरे चैप्टर में, अगर जैसे कोई फिगर में आप कोऑर्डिनेट ले रहे हो ना, पॉइंट्स ले, तो उनको ऑर्डर में लो। जैसे क्वेश्चन में दिए तो ए बी सी डी, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो, ट्राइंगल है तो ए बी सी। ठीक है, उसको उल्टा पलटी मत करो। -√3a, और यहाँ पर क्या आ गया, √3a। ठीक है, 3 पॉइंट आ गए। अब हम निकालते हैं, लेट्स चेक कि ये इक्विलेटरल है कि नहीं। ए भी निकालो पहले, अंडर रूट ए भी निकालेंगे तो क्या होगा, ए माइनस ऑफ ए, ऊपर से कर रहा हूं मैं, ए माइनस ऑफ माइनस ए तो ए प्लस ए का होल स्क्वायर, प्लस ए अगेन माइनस ऑफ माइनस है तो ए प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या बना, अंडर रूट, ये बना 2a का होल स्क्वायर, प्लस में ये भी बना 2a का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू व्हाट, 4a² प्लस 4a²। ओके, तो ये क्या बन गया, 8a², है ना। तो अब 8 का तो रूट क्या होता है, 2√2, और a² से a बार आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2√2a। ठीक है, ए भी आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे बी सी, और ऐसे ही हम निकालेंगे सी या फिर ए सी। ठीक है, चलो। तो अब हमने निकाला ए बी, तो अब निकाल लेते हैं बी सी। बी सी इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट, देखो माइनस ए, ठीक है, माइनस ए, और माइनस ऑफ -√3 है तो ये प्लस का √3 हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर माइनस ए और -√3 है। ठीक है, होल स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना, अगर -a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो उसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, उसका लॉजिक है, उसका लॉजिक क्या है, भाई अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा अंदर तो ये a प्लस बी बन जाएगा, और ये ऊपर स्क्वायर है। तो जब माइनस स्क्वायर से बाहर आएगा तो क्या बच जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि अगर दो चीजें -2 -3 का होल स्क्वायर है, सॉरी, अल्फाबेट में कंफ्यूजन होती है, -a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए तो, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो भाई बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या आएगा आपके पास। अब देखो ये तो ऐड नहीं हो सकते लाइक टर्म, नहीं तो यहाँ तो आइडेंटिटी लगानी ही पड़ेगी, या तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। तो ये क्या बन जाएगा, मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, √3a, मतलब ये a √3 से बाहर है, अंडर रूट से बाहर है, -a का होल स्क्वायर, और प्लस में इसको लिख सकता हूँ मैं, √3a प्लस a का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √3a माइनस a का होल स्क्वायर, सो a² प्लस b² -2ab, -2 इंटू √3a इंटू ए। ठीक है, 2 इंटू √3a इंटू ए, क्लियर है। √3a ही है ना, कि एक a √3 के अंदर है, वो चेक कर ली। हाँ बाहर है, बाहर है। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, है ना, प्लस में ऐसे ये ओपन हो जाएगा। तो ये जब ओपन होगा तो क्या बनेगा,
√3a का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 2 × √3a × a। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? अब चेक चेक करो। तो ये अंडर रूट पूरा बड़ा, तो ये क्या बन जाएगा 3a²। ये बेटा CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, 3a² +a² माइनस 2√3a²। ठीक है, प्लस में 3a² प्लस में a² और प्लस में 2√3a²। ठीक है, तो देखो ये और ये तो कट ही गया जिसका डर था। क्या बना अंदर? अंदर क्या बना? 3 + 3 6 और 2 8। तो इतना बड़ा, इतने बड़े की जरूरत ही नहीं है। तो अंदर क्या बना अगेन? अंदर अगेन बना √8a², तो विच इज इक्वल टू 2√2a। दो साइड तो इक्वल आ गई। तीसरी चेक करते हैं। तीसरी क्या है? AC। तीसरी क्या है भाई? AC, है ना? तो AC निकाल लेते हैं। अंडर रूट ए माइनस ऑफ -√3 है, तो a + √3a का होल स्क्वायर प्लस में a - √3a का स्क्वायर। अब देखो ये सेम ही चीज तो आ गई। √3a + a लिखो या a - √3, तो सेम ही आना है। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट 8a² आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 2√2a। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे क्या लिख देंगे? सिंस ए बी, मैं बार बार माइक को देख रहा हूँ क्योंकि माइक चार्ज नहीं कर रहा, मैंने कभी भी खत्म हो जाए। AB = BC = AC। सो हेंस क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल। ट्राइंगल ABC इज व्हाट? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है बेटा, समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो। अब देखो, है ना? अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको बता दूंगा कैसे करना है, बट वो आपने करना है। ठीक है? ठीक है, यहाँ क्लियर किया मैंने। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन आपको बोल रहा है सो दैट द 4 पॉइंट्स, सो दैट द 4 पॉइंट्स, सो दैट द 4 पॉइंट्स 0, -1, 0, -1, 6, 7, -2, 3 and 8, 3 are the vertices, are the क्या है? vertices, vertices of, are the vertices of rectangle। तो जो मैंने आपको रेक्टेंगल के लिए लॉ लिखवाए थे, जो रूल लिखवाए थे, ठीक है, और ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो पहले आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है और फिर उसका एरिया निकालना है। तो इसमें आप क्या करेंगे? मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करूंगा। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल हमने बनाया। इसके कोऑर्डिनेट्स आप उसी ऑर्डर में लो जिसमें दे रखे हैं। उसी ऑर्डर में कोऑर्डिनेट लिखो जिसमें दे रखे हैं। ए आपको क्या दे रखा है? ए आपको दे रखा है 0, -1। बी आपको क्या दे रखा है? बी आपको दे रखा है 6, 7। ठीक है, सी आपको दे रखा है, सी आपको दे रखा है -2, 3। एंड डी आपको दे रखा है 8, 3। 8, 3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए? अपोजिट साइड्स इक्वल चाहिए प्लस डायगोनल। ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इक्वल चाहिए प्लस डायगोनल इक्वल चाहिए, है ना? तो यानी कि 6 डिस्टेंसेस आप निकालोगे, निकाल लोगे अब तो अगर ये चीज आ गई तो रेक्टेंगल है। और उसके बाद क्या करना है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यानी कि चाहे किसको, AB × BC, सॉरी ABC है ना, ये सी है, तो AB × BC कर देना तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, है ना? तो इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं, है ना? अब
एक क्वेश्चन, एक मिनट, मेरी बुक मैंने भिजवाई तो थी नीचे। जस्ट अ मिनट, मैं एक मिनट, बुक नहीं मिल रही मुझे। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओल्ड एनसीईआरटी में था ये, ठीक है। डिटरमाइन द, नहीं ये तो रेशो वाला है, रेशो तो अभी कराया नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला पे ये रहा। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेवल 2 का क्वेश्चन है, वन ऑफ द, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कल का सेंटर निकालो, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? 6, -6, 6, -6, और आपके पास 3, -7, 3, -7, और आपके पास 3, 3। ठीक है, इनसे पास हो रहा है सर्कल। पॉइंट से पास होने का मतलब होता है, सर्कल का पॉइंट से पास होने का मतलब होता है कि भाई ये जो पॉइंट है ये इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, है ना। ये जो पॉइंट है, एक सर्कल बना लेंगे हम, है ना। ये जो पॉइंट है ये इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। ये मान लेते हैं उसका सेंटर है ओ। ठीक। अब एक पॉइंट मान लो यहाँ ले लो, एक पॉइंट मान लो यहाँ ले लो, ठीक है, और तीसरा पॉइंट मान लो यहाँ ले लो। ठीक है, मर्सिडीज वाला साइन बन गया ये। ठीक है, तो इसको मान लो ए, लेट कर लो 6, -6। इसको मान लो यहाँ बी, लेट कर लो 3, -7। और इसको मान लो सी, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है, 3, 3, 3, समझो, चेक कर लो पॉइंट एक बार, नहीं सारी मेहनत खराब हो जाएगी। 6, -6, 3, -7 और 3, 3। ठीक है, तो भाई अब देखो, अब हमें पता है कि ये सेंटर है सर्कल का। तो ओ ए ओ बी सारे क्या हैं? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्या है, रेडियस। सारे क्या है, रेडियस, यस और नो। नाउ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस, कोई दिक्कत नहीं है। सो ओ ए इज वॉट, अंडर रूट, ये सेंटर आप क्या लोगे, एक्स कॉमा वाई ले लो, लेट, है ना, सेंटर कुछ तो लेना पड़ेगा ना, सेंटर ही निकालना है। तो एक्स कॉमा वाई ले लिया, तो ओ ए क्या लोगे, x-6 का होल स्क्वायर, प्लस में y -(-6), तो y+6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी। ओ बी हम क्या लेंगे, x-3 का होल स्क्वायर, प्लस y -(-7), सो y+7 का होल स्क्वायर, ऐसा ना। एस बी एस कर दो दोनों तरफ, कर दिया। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, x-6 का होल स्क्वायर प्लस y+6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर प्लस y+7 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। नाउ अब देखो भाई, दोनों तरफ स्क्वायर है, सेम 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 चीजों को एक साइड ले आओ। x-3 का होल स्क्वायर माइनस, ओ ये तो कट ही जाएंगे, सेम ही है, मजा आ गया, तो कैलकुलेशन इजी हो गई। नहीं ये x-6 है, सॉरी, x-6 का होल स्क्वायर माइनस x-3 का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू y+7 का होल स्क्वायर माइनस y+6 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नहीं खोलने ना, क्यों, क्योंकि ये ए स्क्वायर और सर ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, कैलकुलेशन आसान ही बनेगी। तो स्मॉल
क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, x-6 प्लस में x-3, साइन चेंज नहीं होंगे। ए माइनस बी, अब साइन से चेंज होंगे, x-6 माइनस x+3, ठीक है, इज इक्वल टू a² - b² तो y+7 प्लस y+6, और यहाँ पर y+7 माइनस y-6, साइन चेंज हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x-9, और यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, -3, -6+3, -6+3 कितना होगा, -3। ओके, नाउ y वाले टर्म्स लिखते हैं, तो y+y 2y+13, 2y+13, और यहाँ पर y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 - 6 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो गया, -6x और +27, ठीक है, और यहाँ पर 2y+13, तो इक्वेशन फॉर्म हो गई एक। तो x वाली चीज पॉजिटिव रखनी है तो इसको सबको इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ आ गया 0। तो 2y+13, ये इसलिए लिख रहा हूँ कि कुछ बच्चों को स्टेप समझ नहीं आते। तो प्लस का 6x हो गया और ये माइनस का 27 हो गया। तो इम्प्लॉइज क्या लिख देंगे हम, 6x प्लस का 2y, और 27 में से 13 गया, 27 में से 13 गया भाई, कितना बचा, 14, है ना। तो कितना बच गया, 14, प्लस का माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, -14 = 0, ठीक है। अब यहाँ से 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 2 3 6 y, और ये -7 = 0, इसको देते हैं इक्वेशन 1, इसको देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब ऐसे ही अभी हमने क्या लिया था, अभी हमने लिया था ओ ए और ओ बी लिया था, अब की बार ओ ए और ओ सी लेते हैं, ठीक है, या ओ बी और ओ सी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ बी और ओ सी ले लो, ठीक है, बताऊंगा क्यों कह रहा हूँ। चलो तो क्या ले लेते हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो ओ बी क्या है, x-3 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, मैंने कहा था ना लंबा क्वेश्चन, प्लस में y+7, क्योंकि माइनस का साइन है, y+7 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x-3 का होल स्क्वायर, प्लस में y-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो एस बी एस करेंगे दोनों तरफ, एस बी एस, तो क्या मिलेगा, x-3 का होल स्क्वायर, प्लस में y+7 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, प्लस में y-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैंने इसलिए बोला था ये लेने के लिए, क्योंकि मेरे को दिख रहा था यहाँ पर कि भाई ये जो इधर करूंगा तो भी x-3 आएगा, इस साइड करूंगा तो भी x-3 आएगा, तो ये डायरेक्टली कट जाएंगे, कट गए ना, अब सिर्फ y में रह गया तुम्हारे पास जो भी चीज रह गई। चलो तो लिखते हैं इसको, y+7 का होल स्क्वायर माइनस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लगाओ, तो क्या आएगा, a+b y+7 प्लस में y-3, a-b y+7 -y+3 इज इक्वल टू 0, 2y, 7 - 3 इज वॉट, +4, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 + 3 इज वॉट, 10 इज इक्वल टू 0। अब ये 10 तो 0 में मर्ज हो जाएगा, यस और नो, भाई 2y+4, और ये 10 तो 0 में मर्ज हो जाएगा, मर्ज का मतलब क्या होगा, 0/10 लो, अगर नहीं समझ आ रहा तो विच इज इक्वल टू 0। सो 2y इज इक्वल टू -4,
और वाई इज इक्वल टू -2। वाई इज इक्वल टू -2 आ गया आपके पास, ठीक है। अब वाई को यहाँ डाल दो, एक्स आ जाएगा, ठीक है। सो पुट वाई इन फर्स्ट, पुट वाई इन फर्स्ट। तो यहाँ पे 3x -2 -7 इज इक्वल टू 0। 3x -10, एक मिनट, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, ये फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है? 3x प्लस वाई -7 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/3। एक मिनट, कुछ गड़बड़ लग रही है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हेलो। हाँ जी बेटा, देखो यहाँ मिस्टेक हो गई छोटी सी, -2 और -7 -9 होता है ना बेटा, यहाँ ये 10 कर दिया मैंने, इस वजह से गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या कर दिया, -9 इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू 9। सो एक्स की वैल्यू आ गई 3। सो देयर फोर सेंटर क्या आ जाएगा आपके पास? सेंटर जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा ओ, विच इज इक्वल टू x, y, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, 3, -2। दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर है? तो कुछ नहीं था, दो बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था, रेडियस रेडियस इक्वल करने थे, और स्क्वायरिंग बोथ साइड वगैरह के सॉल्व करना था, सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कि आप चार स्क्वायर ना खोलकर सेम सेम जो लाइक टर्म्स है उनको एक साइड ले आओ और a² - b² लगाओ। मोस्टली ज्यादातर डिस्टेंस फॉर्मूला में यही कंसेप्ट लग जाता है, ठीक है। मतलब इसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन आपकी हो जाती है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या है ना? अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला पे आता है, वो कौन सा है बताता हूँ आपको। अ, नहीं, वो भी उसमें ही आएगा, पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है वो भी, सेक्शन फॉर्मूला में आएगा, सेक्शन, हाँ, कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। तो कोलिनियरिटी तो आई थिंक मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। हाँ, कंसेप्ट बता दिया था, क्वेश्चन नहीं कराया था, है ना। क्वेश्चन करा देता हूँ आज मैं कोलिनैरिटी का। इसको डिलीट करते हैं सबको। चलिए, तो बटे कौन सा क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का? पांचवा। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन है हमारी क्लास का आज का, फिफ्थ। तो ये है भाई कोलिनैरिटी का ऊपर क्वेश्चन। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, डिटरमाइन बोल रहा है, डिटरमाइन का मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो तीन डिस्टेंसेस निकालने हैं आपको। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा ले लूं, देखते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो कि कोलिनियरिटी के ऊपर कुछ डिफरेंस ना हो, जिसमें ये तो सिंपल है कि भाई कोली तो तीन डिस्टेंसेस निकालने हैं, आपको ये देखना है सम ऑफ टू डिस्टेंसेस अगर तीसरे के इक्वल है तो कोलिनियर है, वरना नहीं है। ठीक है ना, अभी देखता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन मिल जाता है तो कोलिनियरिटी के ऊपर। अ, ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मुझे दिखा अभी। फाइंड फाइंड के, है ना, फाइंड के इफ द पॉइंट, इफ पी 0,2, 0,2 is equidistant, is equidistant from from 3 k and k 5, है ना। चलो भाई, पी पॉइंट लिया 0,2, है ना। ए पॉइंट लिया हमने 3, k 5, है ना। नाउ, तो क्या है ये इक्विडिस्टेंट, मतलब पी इज इक्वल टू, ये सारे डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन फॉर्मूला बताऊंगा, उस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, उस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा ये, पी
ये इज वॉट 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में k - 2 का होल स्क्वायर। यस और नो? पीबी इज वॉट, सॉरी बीपी, हाँ पीबी बीपी एक ही बात है। ठीक है, तो k - 0 का होल स्क्वायर, k - 0 का होल स्क्वायर प्लस में k, 5 है तो 5 - 2 का होल स्क्वायर। यस और नो? तो सॉल्व कर लो, ये तो 3 का स्क्वायर हो गया, √9 प्लस में k - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये बन गया k² क्योंकि 0 है, और ये प्लस में 9, प्लस में क्या बन गया 9। ठीक है, अब देखो SBS करेंगे क्योंकि रूट हटाना है, कोई और तरीका तो है नहीं, पेन नहीं चल रहा ढंग से, ये मैं टेढ़ा मेढ़ा लिखना, पता नहीं क्या हो जाता है इसको थोड़ी देर बाद में। बोर्ड मेरा थोड़ा, जो राइटिंग पैड है पुराना हो गया है, इस वजह से। तो SBS करेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस में k - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k² प्लस 9, तो 9 से 9 हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, अब k - 2 का होल स्क्वायर माइनस k² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही a+b a माइनस बी, a² - b², तो k - 2 प्लस के, और k - 2, अब ये माइनस के, a² - b² तो माइनस के। ठीक है, a+b a-b, सो यहाँ तो आ गया कि आपके पास क्या, ये k से k तो यहाँ कट ही जाएगा। ठीक है, यहाँ बन गया क्या 2k - 2, और यहाँ पर क्या बन गया -2 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 में मर्ज हो जाएगा। सो 2k - 2 इज इक्वल टू 0, सो 2k इज इक्वल टू 2, सो k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला पे था क्वेश्चन, क्लियर है? हम्म। अब देखो एक क्वेश्चन, जैसे इससे कंफ्यूज मत होना, ये वही सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया, ये सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया, 6th क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द, ये मेरा एक ऑफलाइन स्टूडेंट इसको गलत करके आया था, फाइंड द सरकम सेंटर, सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, सरकम सेंटर, फाइंड द सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, whose vertices are whose vertices are -2, -3, -2, -3, -1, 0, -1, 0, कॉमा 7, -6। अब सरकम सेंटर क्या होता है पहले ये समझ लो। भाई मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, तो इसके अंदर ये एक ट्राइंगल है ना, इसके अंदर ये एक ट्राइंगल है, फॉर्म करा मैंने, चलो ठीक है, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ, तो जो इसके बीच में जो सेंटर है ना इसका, ये होता है सरकम सेंटर। अब ये जब आपको वर्टिसेस दे ही रखी है ट्राइंगल की, ठीक है, ए माइ पेन नहीं चल रहा, ठीक है, a -2 -3, ठीक है, b -1, 0, और c 7, -6। तो अभी नहीं करा क्वेश्चन ये, सेम ही तो क्वेश्चन है, ये सेम ही तो क्वेश्चन बेटा अभी करा था हमने। यस और नो? मैं अभी कुछ ज्यादा धीरे बोलने लग जाता हूँ बीच बीच में। तो ये अभी सेम ही क्वेश्चन तो किया हमने, ये दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये सेंटर निकल जाएगा, इसको XY ले लेना, है ना? तो सेम ही क्वेश्चन था। चलिए, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या आ रहा है, ताकि आप मैच कर पाओ, है ना? 1 मिनट, 52 का 3, -3, 52, इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 3, -3। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? 3, -3, 3, -3 इज द आंसर, तो ये आंसर आ रहा है। चलो, है ना?
तो अब कोई एनसीईआरटी में डिस्टेंस फॉर्मूला का आपका क्वेश्चन रह गया हो तो इक्विडिस्टेंट वाला बता दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है, ये भी बता दिया। हाँ देखो, एक क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में, रिलेशन निकालना। रिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे उसमें आपके पास एक्स और वाई में इक्वेशन आ जाएगी, है ना। एक क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी में है ये, कि भाई आज की क्लास का कौन सा 7th क्वेश्चन हो गया। पेन नहीं चल रहा भाई बिल्कुल भी, आप पता नहीं क्या हो गया इसको, पैड अपने आप ही बीच बीच में दिक्कत करता है, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई। तो अब की बार मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा पूरा, जैसे ये एक्स कॉमा वाई देखो, है ना, मैं चला कहीं रहा हूँ, चल कहीं रहा है। एक्स कॉमा वाई जो है वो इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंट किससे है, 3,6 से। तो इसको मान लो तुम ए पॉइंट मान लो, 3,6, और इसको आप बी पॉइंट मान लो, -3,4, है ना। और ये मान लो आपने पी। तो अब जब आप सॉल्व करोगे, पी ए इज इक्वल टू पी बी करोगे, तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी। सॉल्व वैसे ही करना है, सॉल्व वैसे ही करना है। देखो, पी ए इज इक्वल टू पी बी, चलो ये लास्ट क्वेश्चन में करा देता हूँ। तो पी ए इज इक्वल टू, उसके बाद आपके डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया खत्म। पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। एस बी एस करोगे, फिर आपने करनी है जो भी आपके, पहले पी ए निकाल लो, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उससे प्रैक्टिस, वरना चैप्टर खत्म होने के बाद तो मैं जब और सेकंड राउंड अभी लूंगा हाफ ईयरली की प्रैक्टिस कराने के लिए, तब आप लोग देख सकते हैं। y-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी इज वॉट, x+3 हो जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर, प्लस में y-4 का होल स्क्वायर, y-4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x-3 का होल स्क्वायर, x-3 का एस बी एस करेंगे यहाँ पर, एस बी एस, ठीक है। तो x-3 का होल स्क्वायर, मैं जल्दी लिख नहीं पा रहा चाह कर भी ना, बिकॉज मैं बना रहा हूँ ब्रैकेट, बन रही है लाइन, पता नहीं क्या हो जाता है। तो y-6 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू x+3 का होल स्क्वायर, प्लस में y-4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, इसको यहाँ पे ले आएंगे, x-3 का होल स्क्वायर, देखो बन ही नहीं रहा। तो आप समझ जाओगे कि मैंने सॉल्व तो आपको करना सिखा रखा है, ठीक है। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आएगी एक्स और वाई में, तो वो जो इक्वेशन आएगी वही रिलेशन होता है, ठीक है। वो जो इक्वेशन आएगी वही रिलेशन होता है, ठीक है। अभी मेरा पेन नहीं काम कर रहा, ठीक है, वरना मैं खुद ही सॉल्व कर देता। देखो, x-3 का होल, मैं ब्रैकेट बनाता हूँ तो लाइन बन जाता है, -x+3 का, ये देखो, ठीक है। तो एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, तो वही जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब लैपटॉप भी कह रहा है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कोई बात नहीं, मैं इससे ही करा दूंगा, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।